अम्मा, आपने वो किया जो मैंने कहा था आपको काव्या के लिए? अम्मा बहुत जरूरी है, वो घर में रुक गई है। चोरी का इल्जाम लगाकर मैं उसे घर से बाहर निकलवाने वाली थी, पर वो नहीं गई और अब वो कबीर के साथ मिलकर मेरे प्लान में टांग अड़ा रही। वो पता लगाना चाहती है कि उस दिन पीके की स्टडी में कौन गया था। देख, तूने मुझसे जो कहा था करने के लिए वो तो मैंने कर दिया, लेकिन उससे कोई फायदा होगा? होगा अम्मा, जरूर होगा। मैं क्या करूं इस ध्रुव का? ये बंदा हार ही नहीं मानता अम्मा, पीछे ही पड़ गए। बेवजह का प्यार। कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। खैर, पहले काव्या को तो अपने रास्ते से हटाऊं, उसके बाद इस ध्रुव से निपटूंगी मैं। और तब तक मुझे सुमन के पागलपन को और बढ़ाना है। काव्या ने सब वहां भी गड़बड़ कर दी है अम्मा। हेलो, मरगिली छिपकली आज रंगे हाथों पकड़ी गई, चोटी कहीं की। हाँ, क्या चुरा रही थी? पर्स। अरे चंदा टाइप को लगा कि तू कोई बड़ा हाथ टाइप्स मारेगी। अरे तू तो चिल्लर टाइप्स भी नहीं छोड़ रही। हाँ, देख से देख। चाची, आप गलत समझ रही हैं। ध्रुव भैया का ही फोन आया था, वो पर्स घर में भूल गए। जानवी भाभी घर पर नहीं है, इसलिए मुझसे कहा है ड्राइवर के हाथों भिजवाने के लिए। चंदा टाइप्स को लगा कि तू बेवकूफ है, पर तू तो बड़ी चंड राइटर है, इतनी जल्दी कहानी भी लिख ली। देख इधर, देख। चाची, आप क्या कर रही हैं? आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप ध्रुव भैया से फोन करके पूछ लीजिए ना, उन्होंने ही मुझे कहा है। मैं कोई कहानी नहीं बना रही। अच्छा, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, तो इधर ला, इधर ला, इधर ला। चाची, सब गिरा दिया। बाहर ड्राइवर खड़ा है ध्रुव भैया का पर्स ले जाने के लिए। देख लिया चाची। ये लो। इस बार तो बच गई, लेकिन चंदा टाइप्स को पूरा यकीन है कि चोटी टाइप्स तो तू है ही। अगली बार मेरी बजर बट्टू जैसी आंखों से बच न सकेगी तू। आई बड़ी। पूजा शर्मा ध्रुव भैया के पर्स से निकल गई होगी। पूजा शर्मा। पूजा शर्मा के नाम का सर्टिफिकेट तो मैंने मनोहर की फाइल में देखा था। ये जानवी भाभी की फोटो के पीछे क्यों लिखा हुआ है पूजा शर्मा? अरे, सब बन गया ठीक से? हाँ भाभी, आप टेंशन मत लो। आप नहीं थी तो क्या हुआ, आपको देख देख के तो सीखा है मैंने इतना। और वो स्पेशल दाल भी बनाई है माजी के लिए, देख लीजिए ना। ठीक है, अब जाइए टेबल लगा दीजिए। ठीक है। भाभी, काव्या तुम कब आई? आप कब आई भाभी? सुबह से दिखाई नहीं दे रही थी आप। हाँ, वो मैं मंदिर चली गई थी पूजा करने के लिए, अभी आई। भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो इल्जाम के बारे में ना। काव्या, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? तुमने कोई चोरी नहीं की ना, तो सच कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नहीं भाभी, मुझे ना वो फोटो
सीसीटीवी फोटो वीडियो जो भी है हम सबके बारे में पता लगाएंगे, हम सब देखेंगे। पर तुम परेशान होना बंद करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ओके? जब से ये काव्या घर में आई, घर की हवा में जहर घुला हुआ है। अब पता नहीं कबीर को क्यों नहीं दिखाई देता, लगा हुआ उसे मनाने में। तो आप क्यों नहीं बात करते? नहीं तो सुनता नहीं वो? तेरी बात नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा? ढीठ हो गया वो। पर ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना हम। दी, आज आप सारा दिन अम्मा के साथ थी ना? कुछ काम करवाना था। ध्रुव, आई एम सो सॉरी, मैं फोन ही नहीं उठा पाई तुम्हारा। नहीं बोला यार, वो ओवर रिएक्ट करते हैं। अरे बस भी करो। नहीं बताओ क्या घर में इतना तमाशा हो रहा है, तुम्हारे तमाशे की जरूरत नहीं है हमें। एक के बाद एक सब कुछ खराब होता जा रहा है इस घर में। तो मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। बस जाने, अब और नहीं खाना। बहुत अजीब स्वाद है इस दाल का। अरे मम्मी, ऐसे कैसे? आपको पूरी फिनिश करनी पड़ेगी, इतने प्यार से बनवाई है मैंने। चलो अरे खाइए। मम्मी आप बहुत बहाने बनाती हैं, इसे खत्म करना है बस। आप ठीक कैसे होंगी? बहुत जिद करती हैं, हम छोटे बच्चों की तरह। चलिए बस ना मम्मी, अब ये लास्ट। अब देखना आपको कैसे एनर्जी ना एकदम। अब आप आराम कीजिए। कबीर, एक बात पूछूं? क्या इसके दादा दादी सच में इसे मुझसे दूर लेकर जा सकते हैं? काव्या, ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मैंने वकील से बात कर दी, वो वकील मेरा दोस्त है। मैं आज रात को उससे मिल रहा हूँ, उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, उसे समझूंगा कि किस हद तक इसके दादा दादी इसको क्लेम कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती आरुष को कोई भी तकलीफ हो, इसे किसी भी तरह की परेशानी हो कबीर, चाहे फिर उसके लिए मुझे इस घर से जाना ही क्यों ना पड़े। देखो काव्या, इस बारे में ना मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका फैसला मैं तुम पे छोड़ चुका हूं। लेकिन फिलहाल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चोरी का जो इल्जाम लगा है तुम पे, वो हटाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और फिलहाल दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है। कोई है जो हमारे घर वालों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन? याद है डैड को वो सर आना, वो गोली लगा वाला सर, उसके बाद मनोहर का इंसिडेंट, उसके बाद ये किसी तीसरे इंसान का घर में घुसना, डैड के रूम में जाना और तिजोरी चेक करना। वो आ गया है, वो वापस आ गया है। मॉम, वो वापस आ गया है। इनको क्या हुआ? वो फिर से आ गया है। वो फिर से आ गया है। मैंने देखा उसे, वो बदला लेगा। वो फिर से आ गया है। कौन आ गया? कौन बदला लेगा? मैंने देखा उसे। कौन आ गया? कबीर, वो फिर से आ गया है। वो बदला लेगा। वो बदला लेगा। मैंने देखा। मेरी बात सुनिए, किसकी बात कर रही हैं आप? मैंने उसको देखा, वो आ गया है फिर से। गुड़िया को कोई नई दवाई दी है क्या? एक ही बार में इतना असर? वैसे किसके बारे में बात कर रही है ये? मुझे भी नहीं पता किसके बारे में बात कर रही है। वो सजा देगा, वो सबको सजा देगा। तुम जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो डॉक्टर, मेरी बात, क्या नाम है? क्या नाम है? वो डॉक्टर अशोक शर्मा, वो वापस आ गया है। वो मर के वापस आ गया है। वो सबसे बदला लेगा। ये क्या बोले? वो आया था, मैंने उसको खुद देखा। ये वही डॉक्टर है ना जिसकी दवाई खा के काफी लोग मरे थे? पागल है ये, चुप एकदम पागल है। मैंने पहले ही कहा था ये पागल है। क्या पागल करते
जब नहीं हुआ है। पागल खाना भेजो इसे, सुनता ही नहीं है। बोले में लोग वापस नहीं आते। नहीं, पर आपने उसके साथ गलत किया था ना। आप दोषी हो। ये सब उसके दोषी है। तुमने उसके साथ गलत किया। वो जिंदा मर के भी वापस आ गया है। तेरे बाप को मार मार के उसे पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए। दूर हट। पागल हो गई है ये। निकल जाओ से बाहर। अरे हमसे बदला क्यों लेगा? गलत तो वो था, कैसे बदला लेगा वो? ले जाओ उसे यहाँ से। अगली बार रास्ते पर हाथ उठाना तो हाथ काट दूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। कभी छोड़। कभी छोड़। होश में आप क्या कर रहे हो तुम? छोड़। कभी छोड़ डैड को। अगली बार हिम्मत मत करिएगा डैड, हिम्मत मत करिएगा। हम पे हाथ उठाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।